बिल्कुल, हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, हम आपसे इस बदलते मौसम में सेहत के हाल के बारे में समझ रहे हैं। तो आपने जिस तरह से पहले ही बताया कि ये मौसम किस तरीके से लोगों की सेहत पर असर डाल सकता है, इसमें बचाव क्या-क्या कुछ करने चाहिए? क्योंकि बारिश होते ही लोगों को तला भुना खाना जो है उनके लिए शुरू हो जाता है। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि जैसे कि खासकर वो ग्रुप जो वल्नरेबल ग्रुप होता है, जैसे कि छोटे बच्चे, जैसे कि सीनियर सिटीजन, या जिनको कोई और भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, या एस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे लोगों को इस मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बचना चाहिए। और जब भी ये निकलें तो फेस मास्क लगा करके निकलें। खासकर 5-6 साल से बड़े बच्चे लगा सकते हैं। और दूसरा, बाजार में कटे फटे फल या पानी खुला हुआ या भोजन बासी या फास्ट फूड से बचना चाहिए। और अगर वॉमिटिंग या लूज मोशन, जैसे हमने देखा कुछ बच्चे आ रहे हैं इस समय जिनको डायरिया वॉमिटिंग का भी शुरुआत हो गई है, गैस्ट्रोएंटराइटिस की हो गई है, वायरल फीवर की भी हो गई है 2-3 दिन से जब से मौसम नम हुआ है। तो ऐसा ध्यान रखना है, बच्चे को एक्सपोजर से बचाना है। और जगह जगह जल भराव अगर हो जाता है तो उसमें ऐसे बचना है, उसमें मलेरिया के लिए उसका छिड़काव करें। और इसके अलावा डेंगू के लिए कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। मौसम में बदलाव में एस्थमा की दवाइयां रखें, अपने डॉक्टर से पूछ के दें। और पानी उबाल के पिए तो अच्छा है, नहीं तो साफ पानी जो बिल्कुल होता है वो पिए। आरओ का भी यूज कर सकते हैं। और भोजन ताजा और स्वच्छ खाएं। अगर किसी को वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन वगैरह हो रही है तो ओआरएस का सोल्यूशन शुरू कर दें और अपने डॉक्टर से पूछ कर ही दवा खाएं। मेडिकल स्टोर पे जाकर के केमिस्ट से दवा लेकर का प्रयोग ना करें, उससे फायदा की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा टीकाकरण भी होते हैं मैडम, जैसे टाइफाइड के टीके लगते हैं बच्चों को, बड़ों को, और निमोनिया के भी टीके लगते हैं। इसके अलावा फ्लू के टीके लगते हैं। तरह तरह के टीके जो उपलब्ध हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के वो भी लगवाएं। यही सावधानियां हैं जो इस बदलते मौसम में, पानी मानसून जो प्रीमेच्योर हो रहा है उससे ये बचना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर आपने बताया कि क्या किस चीज़ों की सावधानियां बरतनी हैं और किस तरीके से आप इसका इलाज भी पा सकते हैं, उसका विशेष ध्यान देने की हर एक वर्ग के लोगों को ज़रूरत है। हमारे साथ में एसएन पांडे भी लगातार बने हुए हैं। एसएन पांडे जी, देखिए, हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक तरफ मौसम विभाग का अलर्ट और अलर्ट के साथ ही साथ जिस तरह से ये बारिश किसानों के लिए भारी पड़ रही है, आपने जिस तरह से बताया कि 48 घंटे जो हैं वो यूपी में भारी पड़ने वाले हैं, खराब मौसम रहेगा, लेकिन 48 घंटे बाद क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या तेज धूप होने लग जाएगी या फिर मध्यम मौसम रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल जो है 48 घंटे तक बादलों की आवाज जारी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद मौसम साफ होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अभी पीछे भी कई ऐसे मौसमी सिस्टम हैं जो आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल अगले 24 घंटे तक तो या 48 घंटे तक तो ये इसी तरह की गतिविधियां चलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ जो इसके अवशेष बाकी रहते हैं पीछे, जो मॉइस्चर फीड बना रहता है, उसकी वजह से बादल होंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी, क्योंकि ये बहुत विस्तृत श्रृंखला बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेके पूर्वोत्तर के राज्यों और मध्य भारत, दक्षिण भारत, सभी जगह ये गतिविधियां हैं। तो जब इस तरह से कई मौसमी सिस्टम आपस से बने होते हैं और इंटरकनेक्ट होते हैं, तो जब हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है इस समय, उसको अगर और सपोर्टिंग सिस्टम बन जाते हैं, चाहे वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, चाहे वेस्टर्न हमारी ट्रफ लाइन हो, और दूसरी जगह से भी नमी जब ऐड होने लगती है, तो ये इसी तरह की गतिविधियां आगे आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। लेकिन इसके बाद फिर मौसम साफ होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। लेकिन 48 घंटे तक इसी तरह सावधानी रखें। और किसान और जो हमारे किसान हैं वो इस समय थ्रेसिंग की सारी गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटे तक स्थगित रखें। बिल्कुल, हमारे साथ में राजन भी बने हुए हैं। राजन, आपसे समझना चाहेंगे कि मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों के लिए परेशानियां तो खैर खड़ी कर दी हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ सड़कों पर लोगों की रफ्तारें भी धीमी देखने को मिल रही हैं। कहां-कहां जाम की समस्या जो है वो उसकी खबर सामने आ रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा, और खास करके अगर लखनऊ की बात करें तो जाम की स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, लखनऊ में जो मेन जो शहर है, लखनऊ जो गंज क्षेत्र है, आलमबाग क्षेत्र है, अमीनाबाद है,
अलीगंज है, ये जो क्षेत्र है काफी प्रभावित रहता है कि इस जो वहां पे ट्रैफिक रहता है वो बिल्कुल ही मतलब कई बार उसको ठीक किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे की स्थिति बनी रहती है जहां पर लोग आसानी से नहीं निकल पाते हैं। रेंग रेंग की गाड़ियां उनकी कम से कम जो है 500-600 मीटर जाती है, तब उन्हें जो है राहत मिलता है। लेकिन वहीं थोड़ा सा अगर बाहर निकलते हैं लखनऊ के आउटर क्षेत्र में, जैसे शहर से और बाहर के क्षेत्र में जो कनेक्ट होता है रोड, वो मेरे पीछे की तस्वीर यही है, जो ये आउटर शहर से जो है आउटर में ये जोड़ रहा है, मंत्री आवास से पीछे से जो जोड़ता है वो ये क्षेत्र है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में देखेंगे कि लगातार जो है गाड़ियां आसानी से निकल जाती है, लेकिन समस्या बीच में है। जो शहर की स्थिति है वहां पे बहुत सारे बाजार हैं, कंपनियां हैं, लोगों की ऑफिस है, तो वहां पे हॉटस्पॉट बना रहता है। वहां पर हालांकि सड़कें भी चौड़ी है, लेकिन वहां पर दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस कभी कभी जो है वहां पर चौराहे पर नहीं मौजूद रहते हैं, वो लोग चिलचिलाती धूप में अंदर चले जाते, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं अभी जो है ट्रैफिक बाधित रहता था। लेकिन आज चूंकि मौसम बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, चाहे वो जहां भी है गाड़ी चला रहे हैं, चाहे कहीं रुके हैं या बाहर अपना काम कर रहे हैं, ऐसे मौसम में लोगों को बड़ा ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि उनको पिछला जो समय था ये ठंड का मौसम, वो उनको जो है एक तरह से याद आ गया, और ये मौसम में उनको हल्की हल्की ठंड महसूस हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को बड़ा आनंद लग रहा है कि गर्मी के मौसम में जब हल्का हल्का ठंड महसूस होता है तो उस मौसम के लिए लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं, इस तरह का मौसम आए और थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिले। बिल्कुल राजन, लेकिन इस मौसम में भी जो है सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ठंड हमारी सेहत पर सीधा असर डाल सकती है। आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।